साहब, ये तो पता नहीं क्यों लोग समझते हैं कि इलेक्शन वक्त पर नहीं होंगे। आपको कोई शक है कि इलेक्शन मुलतवी हो सकते हैं? काशिफ, अमकान हो तो गुफ्तगू हो सकती है, पॉसिबिलिटी। हमारे मुल्क की तारीख क्योंकि बड़ी इस तरह के वाकयात से भरी हुई है, तो शक व शुबहात हमेशा जन्म लेते रहते हैं। पहले ये था कि ये असेंबली की मुद्दत बढ़ा दी जाएगी, फला हो जाएगा, वो बातें खत्म हुई। अब ये कहा जाए कि जी गलत थी, किसी ने को प्रोपेगेंडा, ना, ये हमारे मुल्क की तारीख का हिस्सा है। माजी में इस तरह की साजिशें होती रही। अभी भी जब पंजाब और केपी की असेंबली का इलेक्शन नहीं हो पाए, वजूहात जो भी हैं, लेकिन उसके साथ भी रिलेट किया गया। मैं एक, अगर इजाजत दें, मैं आपको जाती एक बात कर दूं। देखिए, मैंने कभी नहीं सुना 20-25 साल में कि असेंबली की मुद्दत बढ़ा दी जाएगी। सो इट हैजंट कम आउट ऑफ द ब्लू। ये तो बात होती रहती है कि असेंबली पे वक्त, इलेक्शन वक्त पर होंगे नहीं होंगे। कोई तो वजह होगी जिस वजह से ये बहस शुरू हुई। आपके वुज़रा आके कहते थे कि ये बहस हुई है कि असेंबली को हम 6 महीने और 6 महीने करके साल तक आगे कर सकते हैं और हम ये कर देंगे। नहीं काशिफ, उसमें मैं बताता हूँ वो डिबेट किस रंग में थी। सवाल ये था कि इस हुकूमत के अंदर रहते हुए आपने ये हुकूमत ली है, हालात ऐसे हैं, उन हालात के तनाजुर में वो था एक रिएक्शन के तौर पे, लेकिन लॉजिकल डिबेट के तौर पे, किसी संजीदा डिबेट के अंदर कभी भी ये मौजू नहीं रहा। और हम आपको बिल्कुल कैटेगोरिकली कहते रहे कि नो। चंद एक बंदे, किसी एक आध बंदे ने कभी कह दिया होगा, तो वो आपको पता है ना, डिबेट के अंदर, तकरीरों के अंदर कभी कभी जज्बाती रंग में बातें हो जाती। मेरा तो सवाल ही सिंपल ये है कि क्या इस बात का अमकान लीगली है, आईनी तौर पे है, हो सकता है? अगर हो सकता है तो इस पर बहस की जा सकती है कि हाँ, आप कहेंगे हो सकता है, मैं कहता हूं नहीं। लेकिन क्या इसका अगर इम्कान ही नहीं है तो फिर बहस क्यों? ये बात ठीक है आपकी, लेकिन वो इम्कान तो सूबाई असेंबलियों को भी इलेक्शन 90 दिन में ना कराने का नहीं था ना। वो नहीं काशिफ, उसका था उसका में था। मैं बताता हूँ ना, देखिए ना, यही डिबेट है। वहां पे एक असेंबली की मुद्दत अभी रहती थी और असेंबली डिसॉल्व की गई। चीफ मिनिस्टर कह रहा था कि असेंबली गलत डिसॉल्व की जा रही है, बाद में भी कह रहा था। पार्लियामान के अंदर मौजूद सारी जमातें, मां सिवाय एक जमात पीटीआई के, बाकी सारी जमातें कह रही थी। सर, आप भी तो 8 अगस्त को असेंबली तहलील कर रहे हैं ना, मुद्दत से पहले। लेकिन ना काशिफ, सवाल ये है कि उस वक्त तो इलेक्शन का मैंडेट खत्म हो रहा है ना। देखिए, आप इसको, जैसे मैंडेट की बात नहीं, क्या वक्त से पहले असेंबली तहलील हो सकती है? आपने की है, उन्होंने भी की थी। आप कहते हैं मेरी जायज है, उनकी नाजायज है। मेरी गुजारिश सुन लें, ये बात दुरुस्त है। पाकिस्तान के अंदर कितनी असेंबलियां ऐसी थी जो वक्त से पहले तहलील हुई और बहाल हो गई, जब इस तरह रिएक्शन में की गई, जब इस तरह के हालात में की गई। हम जो कर रहे हैं या करने जा रहे हैं या होगा, ये तो असेंबली 8 तारीख को हो, 10 तारीख को हो या 12 तारीख को, इस पर फर्क नहीं आएगा बड़ा, सिवाय इसके कि इलेक्शन 60 दिन के बजाय 90 दिन में हो जाएगा। इससे अलावा कोई बड़ा फर्क नहीं आएगा। ठीक, लेकिन ये बताएं सर, ये छोटी सी काशिफ, ये जो एक लॉजिक, एक बहस है ना जी के जो केयरटेकर गवर्नमेंट है, इसकी मुद्दत बढ़ा दी जाएगी, इलेक्शन लेट हो जाएगा, इसकी कोई लॉजिकल रीजनिंग क्या है? कि जी वो मर्दमशुमारी, उसके ऊपर बहुत सारी बहस आपके प्रोग्राम में भी हो चुकी कि मर्दमशुमारी। मैं आपको एक बात बताऊं, मेरा तो ख्याल है वक्त पर होने चाहिए इलेक्शन। नहीं, होने चाहिए और चीज है, क्या इलेक्शन डिले होने का कोई आईनी तरीकाकार है? मेरी नजर में नहीं। कोई दलील देगा खड़े होकर, कारा साहब कहेगा इलेक्शन 90 दिन के बाद हो सकते हैं, नहीं आइन बड़ा वाजे है, हाँ बड़ा वाजे, लेकिन आइन इस बारे में कुछ नहीं कहता कि 90 दिन में इलेक्शन नहीं होंगे तो क्या होगा। ये दलाइल भी आप ही लोगों की तरफ से आए हैं, ये दलाइल भी आपकी हुकूमतें ही देती रही है। देखिए काशिफ, एक मिनट ठहरे। हम अनफॉर्चुनेटली, आप भी, मैं भी, यानी मीडिया भी, हम सियासतदान भी, अदालतें भी, सारे हम वक्त के ऊपर अपने अपने दलाइल देते रहते हैं जो हमें सूट करता है। ये मुनासिब नहीं है। ये बात ठीक है। कल्चर चले, इस कल्चर को बदलने की जरूरत है कारा साहब। वक्त के मुनासबत से नहीं, आइन और कानून के तहत और जमहूरियत के तहत दलाइल देने चाहिए, मैं आपसे वक्त नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जिन हालात में वो असेंबली तोड़ी गई और यहां असेंबली की मुद्दत अब तकमील पे पहुंच रही है, जो अवाम का दिया हुआ मैंडेट है वो मुकम्मल हो रहा है, लेकिन अब इसको अगर फर्ज करें केयरटेकर गवर्नमेंट आ जाती है 10 तारीख को या 12 तारीख को आ जाती है या 13 तारीख को आ जाती है, उसके बाद क्या जवाब होगा? कोई रीजन, कोई झूठा सच्चा, अल्लाह ना करे कोई जवाब हो, अल्लाह ना करे कोई, शाबाश, और इंशाल्लाह नहीं होगा, इंशाल्लाह। सर ये बताएं कि आप लोग वो जो सियासी जमातों पे पाबंदियां, इंतहा पसंद जमातों की पाबंदियों का बिल है, जिस पर अपनी इतनी तनकीद की सेनेट के मेंबरान ने, इरफान सिद्दीकी साहब का हम जिक्र कर रहे थे, कमरान मुर्तजा, उन्होंने कहा हमारे पर ही कल इस्तेमाल होगा। क्या पीपल्स पार्टी इसकी हमायत करती है क्या बिल की? सर काशिफ, पीपल्स पार्टी भी उनमें शामिल थी जिन्होंने कहा कि ये बिल इस तरह पास नहीं होना चाहिए,
2 बिलों के ऊपर आप सर वो शहादत अवान साहब ने पेश किया, टेबल किया इस बिल मैं अर्ज करता हूँ, आपके सेनेटर, मैं वो भी अर्ज करता हूँ। शहादत अवान साहब का प्राइवेट मेंबर्स बिल नहीं था। शहादत अवान साहब ने बतौर लॉ मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर फॉर लॉ, वो गवर्नमेंट की एक जिम्मेदारी पूरी की है, वो पीपल्स पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है। हाँ, पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में शामिल है, लेकिन काशिफ हुकूमत में होके आप इस तरह की चीज करते हैं। एक मिनट मेरी बात खत्म। वो कह रहे जी, अब्रो साहब बैठे सेनेटर, वो कहते हैं शहरी रहमान ने डिफेंड किया इसको। होती है तेरी मेरी बात इस बात पे होती है कि तू बात मुकम्मल नहीं कर देता, सवाल कर लेता, सवाल आप जनाब तक रहते हैं। चलो कोई बात नहीं, बताए मुकम्मल कर। देखिए मेरा सिंपल सवाल ये है, 2 बिलों के ऊपर बहुत बहस हुई। एक, जब केयरटेकर गवर्नमेंट को उनके इख्तियारात बढ़ाने की बात की गई। दूसरा ये, इन दोनों बिलों को असेंबली या सेनेट के अंदर हमारी जमातों ने ही रोका, मीडिया ने नहीं रोका। वैसे कितनी अच्छी बात है, हमने पेश किया, हमने ही रोक दिया। वैसे क्या बात, मुझे समझ नहीं आती, आप देवता हैं या वो ये विलन है सर इसका, तुम मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं, ये तुम्हारी गलत फहमी, ऐसा नहीं है। कैसे मिस इंटरप्रेट करो? आपका मेंबर टेबल करता है, आप ही कहते हैं, हम अपोज करते हैं। मैं कौन सी पीपल्स पार्टी को मानूं? नहीं, इस तरह नहीं होता ना, मैं तुम्हें करेक्ट करूंगा ना। मैंने सवाल रेज किया कि तुम गलत कह रहे हो, अब मैं बताऊंगा तुम गलत क्यों कह रहे हो। आप तो नहीं बताओगे ना, आप अपनी तरफ से ठीक कह रहे हो। सवाल यह है कि पार्लिमान के अंदर हुकूमत बिल आती है ना, उन बिलों के ऊपर डिबेट सारी जमातें करती है ना, उन जमातों के अंदर गवर्नमेंट के अपने लोग भी होते हैं, इत्तेहादी जमातें भी होती हैं, और फिर उन बिलों के अंदर एडजस्टमेंट की जाती है। इसका मतलब ये थोड़ा होता है, अगर गवर्नमेंट का लाया हुआ बिल असेंबलियों से डिबेट के बगैर पास होना है, उसमें तरमीम नहीं होनी, तो फिर तो असेंबली में लाने की इट इज द कॉन्सेप्ट, कानून का मसला नहीं है। कह रहा साहब, कॉन्सेप्ट, सोच का प्रॉब्लम है कि आप अपने मुखालिफिन को बंद करने के लिए इंतहा पसंदी की इजाजत होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आपका क्या ख्याल है कि इंतहा पसंद है कौन? मुझे मिसाल दे के मुझे मेरे सवाल इस तरह ना करो ना। मैं ये पूछ रहा हूं कि पुरतशद्दद इंतहा पसंदी की इजाजत होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। अच्छा, इसके लिए कानून बना सर, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वो पार्टी बता दे। नहीं, तारा साहब, आपकी बात मैंने कंसीड कर दी, नहीं होना चाहिए पुरतशद्दुद। मुझे बताएं वो जमात कौन सी है जिस पर इसके तहत पाबंदी लगेगी? बात को रोकना चाह रहे हो जो मैं कंक्लूड करना चाह रहा हूं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कंक्लूड करने से आपका आर्गूमेंट खत्म हो जाएगा। सवाल क्या है, हमारी गवर्नमेंट के बैठे हुए इत्तेहादी जमातों की तरफ से एक बिल आ गया, गवर्नमेंट की तरफ से पार्लियामेंट के अंदर, हमारे सेनेटर्स ने उस बिल के ऊपर डिबेट की, एहतजाज किया, हुकूमती इत्तेहाद ने पहले भी किया, अब भी किया, और अब क्या है कि जी इस कानून को देखा जाना चाहिए, कल ये मिसयूज होगा कि किसी जमात के लिए फोकस नहीं होना चाहिए, बजाय इसके कि तुम उसको पार्लियामेंट और सेनेट का हुसन कहो, तुम उसको हम पे बड़े बहुत हसीन है ये पार्लियामेंट का हुसन है। मैं मान लेता हूं आपकी बात, बहुत शुक्रिया कारा साहब, लेकिन मसला ये, एक तरफ आप ये इस बिल को टेबल करने को डिफेंड करते हैं, दूसरी तरफ इस पर तनकीद को डिफेंड करते हैं। एक तरफ कहते हैं हमने किया, वो ठीक किया, हुकूमत ने भी ठीक किया, पार्लियामेंट ने भी ठीक किया, आप भी ठीक कह रहे हैं, मैं भी ठीक कह रहा हूं। लॉ मिनिस्टर के तौर पर जिम्मेदारी पूरी की है, और मेरे सेनेटर्स ने अपनी इंडिपेंडेंट माइंड अप्लाई करके उसको रोका है। ये पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस है, ये मीडिया की प्रैक्टिस ना होगी। आपको नहीं, आप कह रहे एक तरफ उस बिल पर आने पर एहतजाज कर रहे हैं और फिर लाने वालों पर एहतजाज नहीं कर। बहुत शुक्रिया कह रहे साहब। बिल आने पे कोई एहतजाज नहीं। अभी आपने कहा ना, हमने एहतजाज किया बिल के ऊपर।